बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। बेहिसी शर्त है जीने के लिए, बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमको एहसास की बीमारी है। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक एहसास का रिश्ता है और एक खून का रिश्ता है। एहसास के रिश्ते में जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं वहाँ जहाँदारी का हमें क्या एहसास है, हमसायों का क्या एहसास है, मज़हब का हमें कितना एहसास है, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसे पढ़ाई का कितना एहसास है, सोसाइटी में कोई किसी जगह पे जॉब कर रहा होता है उसको जॉब का कितना एहसास है। ये सारे के सारे जो रिश्ते हैं ये एहसास के रिश्ते हैं। ये जो रिश्ते सोसाइटी में रहते हुए जो भी अपना काम एहसास के साथ करता है, ज़िम्मेदारी के साथ करता है, वो मुआशरे में क्या है, मुमताज़ हो जाता है। एहसास की वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं, चाहे मज़हब का एहसास कर रहा हो, अपने फ़रज़ अंजाम दे रहा होता है, मगर लोग फिर भी कहते हैं अच्छा इंसान है। अब आप ईदी साहब को देख लें, ईदी साहब ने फ़कीरी में शहनशाही पाई है, गरीबों को खाना खिलाया, यतीमों का ख्याल रखा, मसाकीन का ख्याल रखा, बम ब्लास्ट हुए, गाड़ियों को आग लगी, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में रहते हैं फिर वो तारीख़ के औराक में ज़िंदा रह जाते हैं। आज भी देख लें, लोग बिस्मिल्लाह लेके ईदी साहब का नाम लेते हैं, क्यों कि उन्होंने फ़कीरी में शहनशाही पाई है। तो ये जो एहसास के रिश्ते हैं सोसाइटी में इंसान को मुमताज़ कर देते हैं। अगर एहसास के रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं तो सोसाइटी कमज़ोर हो जाती है, बेहिस्सी आम हो जाती है। दूसरा रिश्ता है खून का रिश्ता। इंतहाई खूबसूरत बात मैं बताने लगा हूँ अपने नाज़रीन को। अहादीस के मफ़हूम में ये मिलती है बात कि जो खून का रिश्ता है, हमने मकनातीस को तो जान लिया कि अगर दो मकनातीस आमने सामने रखें तो वो खिंचाव पैदा कर जाते हैं। अब जो खूनी रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशन के जो रिश्ते हैं, भाई नाराज़ हैं, जब आपस में मिलते हैं तो सारी उनकी रंजिशें दूर हो जाती हैं। बहनें आपस में मिलती हैं तो सारी उनकी रंजिशें दूर हो जाती हैं। बेसिकली इन रिश्तों की जो खूबसूरती है वो इसलिए है कि ये रिश्ते खालिक की तरफ से रिश्ते हैं। ये ब्लड रिलेशन, माँ बाप, बहन भाई, चचा, मामा, ये जितने जो रिश्ते हैं ये सारे के सारे रिश्ते खालिक की तरफ से हैं और ये जो मोहब्बत उसको खालिक ने अता की हुई है। ये जब रिश्ते आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं तो मुआशरे की खूबसूरती हो जाती है। अब एहसास के रिश्तों को सोसाइटी के लिए ज़रूरत है और ब्लड रिलेशन को, जो खून के रिश्ते हैं, वो आपस में एक घर को आबाद करने के लिए ज़रूरत होती है। एक रिश्तेदारों के, इस्लाम ने कहा नहीं है कि अपने करीबियों के साथ आप क्या करें, मोहब्बत रखें। अब इन रिश्तों की मोहब्बत दर हकीकत जो खालिक की तरफ से है, इनको संभालना चाहिए हमें। जो एहसास मुआशरे का रिश्ता है उनको भी हमें संभालना चाहिए। अब इन रिश्तों का हमें, जो ब्लड वाले हैं, इनका शुक्र अदा करना चाहिए खालिक का कि उन्होंने इतने खूबसूरत हमें रिश्ते दिए हैं। अब इनकी अहमियत के मुतल्लिक ये है कि अगर चार भाई हैं, उनकी बहन नहीं है, माँ दुआएं करती है कि मेरी बेटी हो, इनकी बहन बन जाए। अगर बहनें हैं, बहनें अपने भाई के लिए दुआ करती हैं, क्यों कि खूनी रिश्तों के लिए अगर अहमियत ना होती तो बहन कभी भी भाई के लिए दुआ ना करती, भाई कभी भी अपनी बहन के लिए दुआ ना करता। अब ये जो खूबसूरती है ये मुआशरे में उस वक्त बरकरार रहती है जब हमें एहसास हो, और जो ये जो एहसास है जो सोसाइटी में क्या है वो हमें ज़िम्मेदार बना देता है। अब इन चीज़ों को हमें देखना कैसे है, अपने इर्द गिर्द मसैल में घिरे हुए लोगों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, मसाकीन का ख्याल रखें। जब हम इनका ख्याल रखेंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें, आप सल्लम से किसी ने पूछा क्या कि इंसान की को कीमत का भी तयन है, तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिसमें एहसास है वो कीमती है और जिसमें एहसास नहीं है वो बेकार है। मेरे नाज़रीन, सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर मखलूक आप पे राज़ी है तो फिर खालिक भी आपसे राज़ी है। वस्सलाम।